हुजूर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के फिक्शन को और आज के फिक्शन निगार को आप किस निगाह से देखते हैं और वो किस जगह पे खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है? देखिए, इसमें भी अब दो तीन मुद्दे बन जाते हैं। एक तो हम फैसला साजी जो करना होता है, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। आज का फिक्शन वही बात है, एक वर्ल्ड लेवल का फिक्शन भी है, एक हमारे यहाँ का फिक्शन है। तो हम गड़बड़ भी कर जाते हैं कि हमारे यहाँ के भी फिक्शन राइटर्स और फिक्शन जो है वो दो तरह, अच्छा फिक्शन भी लिखा जा रहा है, पॉपुलर सतही फिक्शन जिसे कह लें वो भी लिखा जा रहा है, और ये हर पूरी दुनिया में होता है, हर दौर में होता है। वो तो वक्त के साथ साथ या दुनिया के साथ जब हम जुड़ते हैं, मसलन आप मैं जब यहाँ मिसालें दे रहा हूँ गाछिया मार्केट की या कोडेरा की, मैं जब बाहर की दुनिया का फिक्शन पढ़ता हूँ तो एक मुंतखब फिक्शन मेरे हाथ में आता है और ट्रांसलेट भी हम करते हैं या वहाँ तक रसाई भी हासिल करते हैं। तो हमारा सारा फिक्शन लालू मुझे पता, मैं नहीं पढ़ सकता या सारी किताबें नहीं, तो मैं मुंतखब करता हूँ बेहतरीन फिक्शन जो है उसमें से मैं पढ़ता हूँ। मेरा अब वो कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि शायद बाहर जो है वो सारा फिक्शन बड़ा आला लिखा जा रहा है, सारा फिक्शन तो कहीं भी आला लिखा जाता है। वाह, वो तो मेरा इंतखाब है ना, कि मैं इंतखाब जो भी करता हूँ मैं बेहतरीन से कर रहा हूँ, और मैं अपने तौर पर ये समझ रहा हूँ कि वो पूरे का पूरा शायद आला तरीन है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की सतह पर भी बड़े से बड़ी जुबानों के लिटरेचर में भी सतही फिक्शन मौजूद है, सतही लिटरेचर मौजूद है, और वो होता है। हमारे यहाँ भी हर दौर में अच्छा अदब भी लिखा जाता है, बुरा अदब भी लिखा जाता है, सतही भी लिखा जाता है। ये होता है कि वक्त के साथ साथ वो छांटी होता है। जब पिछले हम माध्यम जाकर बात करते हैं तो उस वक्त तक वो जो बड़े लिखने वाले हैं वो छांटी हो चुके हैं, वक्त ने छांट कर हमारे सामने ला के रख दी है। इसलिए हमें लगता है कि शायद पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में या 100 साल पहले या 50 साल पहले अच्छा लिटरेचर लिखा जाता था, और आज जो है वो पूरा लिटरेचर लिखा जा रहा है, क्योंकि आज वो छांटी हुआ नहीं और मेरे सामने सारा वो बल की शक्ल में सामने मौजूद है। तो मैं कहूँगा वही शैली, हालांकि आने वाले 50 सालों में इस आज के अहद का भी जो लिटरेचर है या फिक्शन है वो छांटी होगा, उसमें से जो बड़े पीस ऑफ आर्ट है वो अलग हो जाएंगे और उन्हीं से पहचाना जाएगा आज का दौर। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ों को देखना चाहिए। उर्दू में भी लिखने वाले, बड़े लिखने वाले मौजूद हैं। मसलन मिर्ज़ा असद बेग के होते हुए, असद मोहम्मद खान के होते हुए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आज का फिक्शन जो है वो बेकार है। उधर से अगर हम देखें, अगर उर्दू दुनिया को सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना करें तो सदीक आलम है वहाँ पर हमारे लिख रहे, सईद मुबशर हैं, खालिद जावेद हैं, और बहुत सारे नाम जो हमें मिलेंगे, नए भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, फिर हमारा ये भी होता है कि अगर किसी ने 4 नावल लिखे हैं, 6 नावल लिखे, सारे ही पीस ऑफ आर्ट, ऐसा नहीं होता। या अगर 12 अफसानों का मजमूआ है तो सारे के सारे आला तरीन होंगे, ऐसा भी नहीं होता। एक गज़ल के अंदर 7 शेर आला से आला निकालने मुमकिन नहीं होता। बड़े से बड़े शायरों के यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो ये भी एक चीज़ हमें देखना चाहिए। तो मैं अपने लिखने वालों से आज के अगर आप बात करें, उर्दू मुतमिन भी हूँ, मुतमिन नहीं भी हूँ। कोई कुछ सतही लिख रहे हैं उनसे तो मुतमिन मैं नहीं हूँ, जो बेतहाशा लिख रहे हैं उनसे भी मुतमिन नहीं हूँ, कि थोड़ा सा उसमें इंतखाब करना चाहिए, लिखते हुए भी इंतखाब करना चाहिए, और सोच समझ कर कौन सा तजुर्बा तख्लीक बन सकता है, कौन सा तजुर्बा तख्लीक नहीं बन सकता। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है हमारे लिखने वालों में। हर तजुर्बा तख्लीक नहीं बन सकता, तो ये थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। और जो अच्छे लिखने वाले हैं, जिनके जो अच्छे पीस ऑफ आर्ट सामने आ रहे हैं, उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है और वो रखा जाता है। जो सतही लिख रहे हैं या वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, वो ऑटोमेटिकली वक्त में निकाल देगा, अगले 20-25 सालों में उनका नाम नहीं लिया जा सकेगा या लिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ तो ही चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता है, और इसी का नाम जिंदगी की इसी का नाम फिक्शन है। जी बहुत शुक्रिया।